लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इस टॉपिक के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व y अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस ऑफ y बाई एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कॉस ऑफ y बाई एक्स डी वाई प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना होगा। तो यहाँ पर देखो गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिख देने के बाद हमें क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जनरल फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। दिए हुए क्वेश्चन के अंदर हमें डी एक्स ये 2 बार दिख रहा है, शुरुआत में ये पहले टर्म में और ये लास्ट में जो टर्म आया 2dx उसमें भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो dx हमें 2 बार दिख रहा है उसको एक ही बार लेना होगा। इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है उनको ऐड कर कर उनमें से dx को बाहर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, y बाई एक्स स्क्वायर हम लोग लिख देंगे एज इट इज। ये y बाई एक्स स्क्वायर लिखा, साइड में क्या है उसके कॉस ऑफ y बाई एक्स है। देखो ये dx और ये जो लास्ट का dx है वो हम लोग कॉमन बाहर ले रहे हैं, तो डायरेक्टली इसको लिखने के बाद मैं ये आगे का प्लस 2 लिखा, उसके बाद उसका एक राउंड एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंक्लोज कर दिया। उसके बाद हम लोग किसको लेंगे, dx को लेंगे। आगे का टर्म बचा हुआ हमें एज इट इज लिखना होगा। तो क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर x होना चाहिए तो ये x लिख दिया। ठीक है, साइड में क्या है उसके कॉस ऑफ y बाई एक्स है और उसके नीचे लिखा हुआ है डी वाई इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये जो भी लास्ट स्टेप में हमने लिखा है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस टाइप में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें डी एक्स के बाजू में जो भी टर्म आया है उसको m कंसिडर करना होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, m इज इक्वल टू डी एक्स के साइड में आया हुआ ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म्स। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, y बाई एक्स स्क्वायर डॉट कॉस ऑफ y बाई एक्स रहेगा। आगे क्या आएगा, ये प्लस 2 भी हमें कंसिडर करना होगा। ठीक है, एंड ये कॉमा देकर यहाँ पर मैं n लिख दूंगा। n की वैल्यू क्या है, साइन को लेकर हमें लिखनी होगी, साइन को कंसिडर कर कर हमें n की वैल्यू लिखनी होगी। साइन यानी कि ये जो प्लस या माइनस जो भी साइन होगा उसको भी देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा है तो माइनस 1 अपॉन एक्स, साइड में कौन सा टर्म है, कॉस ऑफ y बाई एक्स। ये जो टर्म था डी वाई के साइड में वो हम लोगों ने n के लिए लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो हम लोग लेफ्ट साइड में लिख देंगे डो m अपॉन डो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y बाई एक्स स्क्वायर को मैं u मान लेता हूँ और ये कॉस ऑफ y बाई एक्स को मैं v मान लेता हूँ। इफ y इज इक्वल टू यू डॉट वी, अगर इस टाइप के फंक्शन होते हैं, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। इफ y इक्वल टू यू डॉट वी, अगर ऐसा फंक्शन है देन अगर उसका डेरिवेटिव अगर करना है तो ये y का क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, शुरुआत में पहले u लिखा जाता है, बाद में v वाले फंक्शन का किया जाता है डेरिवेटिव, फिर प्लस आता है, फिर v एज इट इज लिखकर हमें u फंक्शन का करना होता है डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो अभी मैंने सर्कल किया हुआ है वो वाला फॉर्मूला हमें अभी अप्लाई करना होगा, डो m अपॉन डो y फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो ये जो भी लेफ्ट साइड में लिखा है वो u है, इस केस में हमारा कौन सा u हो जाएगा, y अपॉन एक्स पर ये u रहेगा जो कि एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर एज इट इज हम लोगों ने y बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अभी ये कोसाइन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ये माइनस साइन लिखेंगे, जो टर्म आया है वो लिखना होगा यानी कि y बाई एक्स आएगा इसके साथ। इसके बाद जो x की जगह पे आया है cos x इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, लेकिन cos x ये स्टैंडर्ड फंक्शन होने के बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे cos y बाई एक्स दिख रहा है, यानी कि x की जगह पे ये y बाई एक्स आया हुआ है तो इसका भी फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो y बाई एक्स का फर्दर डेरिवेटिव विथ टू y करने पर कितना रहेगा, ओनली 1 अपॉन एक्स रहेगा। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ये u कंसिडर कर v वाले फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमें प्लस देना पड़ेगा, प्लस देने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, v वाला फंक्शन अभी एज इट इज लिखेंगे, कॉस ऑफ क्या आएगा यहाँ पर y बाई एक्स आएगा और साइड में ये जो u वाला फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y का डेरिवेटिव तो होगा 1, तो साइड में क्या बचेगा, यहाँ पर ओनली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, ये डो m अपॉन डो y एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू, ये y बाई एक्स स्क्वायर है, ये 1 अपॉन एक्स है, ये 1 अपॉन एक्स इस रेडियन एंगल के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, ये साइन y बाई एक्स स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि 1 बाई एक्स हम लोग रेडियन एंगल के अंदर मर्ज नहीं कर सकते। तो ये एल्जेब्रिक का पार्ट है जो कि बाहर y बाई एक्स स्क्वायर है उसके साथ मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस y अपॉन एक्स क्यूब लिख दिया, साइड में ये आया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दैट इज साइन ऑफ y बाई एक्स रहेगा, प्लस आगे क्या है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम लोग आगे लिख सकते हैं। क्या कहा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर y बाई एक्स के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये रेडियन एंगल है जो कि कॉस के साथ आया हुआ है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो भले ये एक दूसरे के साइड में दिख रहे हो लेकिन ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस एक्स के साथ मल्टीपल नहीं हो सकता। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आगे लिखा, यहाँ पे क्या होगा, कॉस ऑफ y बाई एक्स रहेगा। इतना क्लियर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, n जो लिया था उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। ठीक है, तो n तो यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो ये
-1/x को हम लोग u मान लेते हैं और cos ऑफ y/x को हम लोग मान लेते भी, ठीक है। तो सबसे पहले u एज इट लिखा जाता है, तो ये u एज इट लिखा -1/x। कोसाइन वाले फंक्शन का हमें करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो cos का डेरिवेटिव क्या रहेगा माइनस, तो ये माइनस साइन जो एंगल है वो दैट इज y/x। इसके बाद y/x का अलग से हमें डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जिसमें तो y/x में y तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एज इट लिखा, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बाय फॉर्मूला -1/x होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -y/x² लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन लिख दिया, जो एंगल है वो यानी कि y/x जो था वो लिख दिया एज इट इज। उसके बाद जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव किया जाता है, जिसमें y तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये y कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। फिर 1/x बचेगा ना, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या लिखा है -1/x² लिखा हुआ है, ठीक है। साइड में ये क्लोजिंग ब्रैकेट भी डाल देता हूँ। u लिखने के बाद मैंने v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले ये माइनस ब्रैकेट पुट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर माइनस टर्म आया था इसके कारण, ठीक है। अभी क्या करेंगे, प्लस साइन दे देंगे। अभी v वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा, जो इस केस में हमने माना था cos ऑफ y/x को, तो ये cos ऑफ y/x एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये डॉट पुट कर दिया। -1/x का हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। तो -1/x का डेरिवेटिव करते वक्त ये माइनस साइन शुरुआत में एज इट इज रख दिया। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x² होता है, तो ये -1/x² लिख दिया, ठीक है। ये डॉट है, ये माइनस साइन, ये शुरुआत का माइनस साइन, 1/x का डेरिवेटिव कर दिया -1/x²। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या मिल रहेगा, देखो अपने पास इज इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, ये 3 बार माइनस आने के कारण यहाँ पर हम लोग शुरुआत में माइनस लिखेंगे। y/x इंटू दिस x² क्या लिखा जाएगा, x³ लिखा जाएगा। साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दैट इज साइन ऑफ क्या रहेगा, राइट एंगल y/x रहेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/x² आगे लिखा। cos ऑफ क्या रहेगा साइड में y/x रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डो एन बाय डो एक्स ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पर डो एम अपॉन डो वाई और ये डो एन बाय डो एक्स दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसको दिखा देंगे दोनों इक्वल है ऐसा कर कर। डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, राइट। ऐसा कंडीशन इक्वल होने के कारण हम लोग आगे क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ऐसा हमें लिखना होगा। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन डाल दिया, देयरफॉर द गिवन लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट ऐसा लिखना होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें आगे फॉर्मूला मेंशन करना होगा उसके सॉल्यूशन निकालने वाला। तो आगे लिखेंगे हम लोग एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन निकलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन m/dx होता है प्लस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट डाला, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x राउंड ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू क्या होगा आगे c होगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपको फुल फॉर्म में लिखना है। मैंने यहाँ पर समझाते वक्त मतलब सिखाते वक्त शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में आप इसको फुल फॉर्म में लिखा करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन m/dx में जो भी अगर y आता है तो उसको हमें एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा। ये इंटीग्रेशन डाला, m की वैल्यू क्या आती है, देखो हमारे पास y/x² डॉट क्या था साइड में cos ऑफ y/x था, आगे क्या था +2 था, ठीक है। ये पूरा m लिख दिया मैंने यहाँ पर, उसके साइड में क्या लिखा और ये dx रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, तो देखो n यहाँ पर था, ये 1/x है, यहाँ पर भी x है, कोसाइन के साथ अंदर रेडियन एंगल में भी x आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके कारण हमें टर्म्स इन n में एक भी टर्म ऐसा नहीं मिल रहा जो कि फ्री फ्रॉम x हो, तो इसके कारण यहाँ पर 0 लिख देंगे। ये साइड में क्या रहेगा dy रहेगा इज इक्वल टू c आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन, ये पूरा राउंड स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना और बाहर dx दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल साइन को हम लोग सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रल फॉर y/x² डॉट कॉस ऑफ क्या रहेगा यहाँ पर y/x राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये dx पुट कर दिया, +2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आगे लिखा, इंटीग्रल क्या रहेगा आगे dx रहेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में रहेगा c। देखो ये 2 इंटीग्रल dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 2x हो जाएगी। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रल सॉल्व करना होगा। कैसे, देखो cos x होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या होता है cos x होता है, यहाँ पर x की जगह पे कुछ टर्म एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, तो ये या फिर ये कंपोजिट टर्म दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुट y/x को हम लोग t मान लेंगे। क्या कहा, y/x को हम लोग मान लेंगे t, तो ये y/x को हमने माना t, और लेफ्ट साइड में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो y तो कांस्टेंट कंसिडर करो, तो ये y पीछे रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या रहेगा -1/x², तो ये -1/x² लिखा। लेफ्ट साइड में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर उसके साइड में आएगा dx। राइट साइड में t का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, लेकिन वो राइट साइड में t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होने के कारण हम लोग राइट साइड में क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये पहला वाला इंटीग्रेशन
जिसमें मैंने करली अंडरलाइन से मार्क किया हुआ, वो कैसे हो जाएगा, ये शुरुआत का इंटीग्रेशन एज इट इज रहने वाला है। वाई बाय एक्स स्क्वायर ये डी एक्स, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस वाई बाय एक्स को क्या माना था, टी माना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस लिख दूंगा, वाई बाय एक्स जो टी माना था वो टी लिख दूंगा, ये डॉट पुट कर दिया। वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स वो क्या होगा, ये माइनस साइन राइट साइड जाएगा तो हम लोग माइनस डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉस टी माइनस डी टी नहीं है, ये कॉस टी डॉट है, ये डॉट फिर मल्टी डॉट यानी कि मल्टीपल माइनस डी टी, ऐसा वो आगे क्या लिखूंगा, ये प्लस टू इंटीग्रेशन डी एक्स है, ये एज लिख दिया, इज इक्वल टू क्या रहेगा, राइट साइड में सी रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखो इस माइनस साइन को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, तो ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के आगे लिख दिया और मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन करूंगा किसका, कॉस टी का। तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन टी आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस आगे का टू इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होगा, एक्स होगा, इज इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ लास्ट में हमें क्या करना होगा, टी का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट लिया था ना वो सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। ये माइनस आएगा, फिर ये साइन आएगा, टी की वैल्यू क्या ली गई थी, वाई बाई एक्स, तो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें वाई बाई एक्स लिखना ही होगा, प्लस टू एक्स जो था उसको मैं आगे लिख लेता हूँ, टू एक्स माइनस साइन ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आया समझ में, ये लास्ट में क्या लिखना होगा, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू 0 गिवन वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्वेश्चन को फिर से एज इट इज लिख देना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन एज इट लिख दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखकर हमें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इसी टाइप का है या फिर इसी टॉपिक का है, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन के अंदर dx और ये dy एक ही बार दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गिवन क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ही है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हमेशा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस टाइप का ही होता है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे वेदर द गिवन फंक्शन इज एग्जैक्ट और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डी एक्स के बाजू में टर्म होता है उसको एम कहा जाता है, वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे हियर। एम इज इक्वल टू वो क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई, और साइड में सेमीकोलन देके हम लोग एन को भी मेंशन कर देंगे, जो कि डी वाई के साइड में आया हुआ टर्म होता है, ठीक है। वो क्या है, या इस केस में ई टू द पावर एक्स बाय वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। तो जो एम हमने निकाला है उसका हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो ये डो एम अपॉन डो वाई लिखा इज इक्वल टू 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ई टू द पावर एक्स वाई इटसेल्फ, उसके बाद एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ये एन लिख दिया, साइड में मैं डो एन बाय डो एक्स ये निकाल लेता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पर यू डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा, ई टू द पावर एक्स बाय वाई, यहाँ पर एक्स है तो ये यू वाला पार्ट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाय वाई, इस ब्रैकेट के अंदर भी कहीं ना कहीं एक्स है तो वो हमारा वी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वाई इफ वाई को यू डॉट वी, देन ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है जो कि मैंने प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में भी यूज़ किया था, ठीक है। तो देखो पहले क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में तो ये डी वाई बाई एक्स बन जाएगा डिनोटिस करने पर, पहले हमें यू एज इट लिखना होता है, तो यहाँ पर हम लोग यू कंसिडर कर रहे हैं ई टू द पावर एक्स बाय वाई को, तो ये यू किसको कंसिडर किया, ई टू द पावर एक्स बाय वाई को, तो वो टर्म एज इट इज, फिर ब्रैकेट वी वाले टर्म का हमें करना है डिनोटिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ठीक है। तो ये 1 का डिनोटिस 0 माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस 1 बाय वाई लिख देंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 करने के बाद इतना ही बचेगा, उसको बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद क्या साइन देना होगा, ये प्लस साइन देना होगा, प्लस साइन दिया, प्लस साइन देने के बाद वी वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पर वी वाला टर्म क्या है, ये राउंड ब्रैकेट, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म हमें लिखने होंगे एज ए पार्ट ऑफ वी फंक्शन, ठीक है। ये वी लिख दिया, इसके बाद हमें जो यू फंक्शन सेलेक्ट किया था उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ दैट इज ई टू द पावर एक्स बाय वाई, फिर जो एक्स बाय वाई आया है उसका हम लोग फर्दर डिरेक्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कितना होगा, ओनली 1 अपॉन वाई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स बाय वाई ये जो टर्म है प्लस के लेफ्ट साइड में और प्लस के राइट साइड में, उसको एज अ कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये डो एन बाय डो एक्स लेफ्ट साइड में यहाँ पर लेफ्ट साइड में एज रहेगा, ई टू द पावर एक्स बाय वाई इसको हम लोगों ने कंप्लीट आउटसाइड ले लिया एज अ कॉमन, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म रहेगा माइनस 1 अपॉन वाई, प्लस ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाय वाई ऐसा आ जाएगा, और इस राउंड ब्रैकेट को मल्टीपल में क्या लिखना होगा, 1 अपॉन वाई करना होगा, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर और सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप आएगा, इज इक्वल टू ये ई टू द पावर एक्स बाय वाई, तो ये एज इट लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, 1 ये माइनस 1 अपॉन वाई एज इट रहेगा, 1 इंटू दिस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई, आगे माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
तो ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस 1/y ये माइनस 1/y कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, साइड में ये ई टू द पावर एक्स बाय वाई वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा डो एन बाय डो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, इसको शुरुआत में लिख दिया। साइड में क्या रहेगा ई टू द पावर एक्स बाय वाई ये वाला टर्म रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखो डो एम अपॉन डो वाई डॉट ई टू द पावर एक्स बाय वाई डॉट माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये टर्म बाद में लिखा है लेकिन यहाँ पर बीच में तो मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है। माइनस साइन के साथ ये दोनों टर्म कैसे आए हुए, सेम ही आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखना होगा, हियर हियर लिख देंगे, हियर डो एम अपॉन डो वाई, डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, ठीक है। तो साइड में लिख देंगे हम लोग देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो यहाँ पर आगे का सेंटेंस ऐड कर दिया, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आएगा उसके लिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर डी वाई होगा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू क्या थी देखो अपने पास 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई, ये ब्रैकेट में लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई ये लिखा राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके साइड में रहेगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स। देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है अगर अंदर मल्टीपल होगा 1 के साथ तो एक्सपोनेंशियल टर्म में यानी कि पावर में एक्स तो रहेगा ही, आगे भी एक्स रहेगा, इसका मतलब टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स कुछ भी नहीं है, तो वो हमें जीरो लिखना होगा। आगे आएगा डी वाई इज इक्वल टू उसके आगे आया हुआ सी, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हो, तो इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो कैसा रहेगा, इंटीग्रल 1 dx, 1 लिखना कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन dx लिख देता हूँ, प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स बाय वाई डॉट यहाँ पर आएगा dx, ठीक है। ये टर्म कोई बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जीरो है, इज इक्वल टू सी। इंटीग्रल dx कितना हो जाएगा x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है यानी कि ई टू द पावर एक्स बाई होगा, और ये जो ई की पावर में एक्स बाय वाई आया उसका हम लोग क्या करेंगे फर्दर डीरेडिस करेंगे, और जो भी डीरेडिस करने पर बचेगा उसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा, ठीक है। डीरेडिस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना होगा। तो एक्स बाय वाई का डीरेडिस अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बचेगा क्या 1 अपॉन वाई बचेगा, जो कि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पर आप में क्या लिख देंगे 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। इतना क्लियर है ये देखो ये मेन लाइन है, उसके नीचे फ्रैक्शन आया हुआ है, तो हमें ये नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करते हो कैसे करना होगा, वाई को सिंपली ऊपर लेके जाना होगा प्लस के साइड में, यानी कि वो ऐसा रहेगा एक्स प्लस वाई डॉट ई टू द पावर एक्स बाय वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये आ गया अपना जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हमें ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बनाना होगा यानी कि सी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी, पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए उन्होंने दिया हुआ कंडीशन हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। वो कंडीशन उन्होंने क्या दिया हुआ था देखो, एट ये y ऑफ जीरो दिया हुआ था इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, y ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू हमें जीरो लेनी होगी, तब y की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 4 लेनी है, ठीक है। तो वो उसको मैं आगे लिख देता हूँ, एट x इज इक्वल टू जीरो हमें क्या लेना था, y की वैल्यू कितनी लेनी थी 4 लेनी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x अगर जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ, y कितना लिखना था 4 लिखना था, ई टू द पावर जीरो बाय 4, जीरो के नीचे कोई भी नंबर पुट करो तो जीरो रहेगा, तो ई टू द पावर जीरो हो जाएगा इक्वल टू सी, एनीथिंग रेस टू जीरो कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो ये 4 इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे सी लिख देंगे, ठीक है। ये सी की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू आ चुकी है, तो ये जो आई हुई सी की वैल्यू हम लोग ऊपर जो भी इक्वेशन मिला था जनरल इक्वेशन मिला था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। आगे हमें लिखना होगा देयरफॉर एक्स प्लस वाई डॉट ई टू द पावर एक्स बाय वाई होगा ये इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ सी हमें हम क्या लिखना होगा एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी होगी उसकी या फिर पर्टिकुलर वैल्यू लिखनी होगी सी की इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू मेंशन की गई है इसके कारण, या फिर साइड में सिंपली लिख दिया ऐसा कि दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो भी चलेगा, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है एक राउंड ब्रैकेट के अंदर x डॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस अगेन दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर y डॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्वेश्चन को फिर से एज इट इज लिख देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया है। एग्जाम में हमें क्वेश्चन किस टॉपिक का ये भी पहचानने में आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर dx और dy ये एक ही बार आ चुका है, इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इसी
टॉपिक का या फिर इसी कंसेप्ट का, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री किस टाइप का होता है, उसका जनरल इक्वेशन किस टाइप का होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप का होता है। डी एक्स के साइड में जो आता है उसको हम लोग एम कंसिडर करते हैं और डी वाई के साइड में जो आता है उसको हम लोग एन कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन निकालते के लिए हमें क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि विदर द गिवन डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट और नॉट। तो यहाँ पर हम लोग आगे m को मेंशन कर देंगे, हियर लिख दिया। हियर हमें क्या मेंशन करना है, m को। m क्या रहेगा, dx में, dx के साइड में आया हुआ टर्म, ठीक है। वो क्या है इस केस में x डॉट रूट ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रूट सिर्फ यही तक है, आगे नहीं मेंशन बढ़ाना है, ठीक है। ये माइनस वाई, ये हो गया m। और आगे हम लोग क्या लिख देंगे, n को लिख देंगे सेमी कॉलन लेकर। n इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये y रूट ऑफ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया माइनस एक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें m का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट साइड में डो m अपॉन डो y के साथ करना होगा, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पर भी x होगा वो क्या होगा, अपना कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x दिख रहा है, ये x तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रखा साइड में। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट ऑफ 1/2 रूट x होता है। लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म होने के कारण उसका डेरिवेटिव क्या लिखना होगा हमें, 1/2 टाइम्स ऑफ जो x की जगह पे आया हुआ है वो टर्म हमें लिखना होगा, दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिखना होगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो जो x की जगह पे आया हुआ टर्म है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट कंसिडर करना होगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ओनली 2y रहेगा। आगे ये माइनस पुट करेंगे, ये आगे का माइनस, y के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये आगे का हमें -1 पुट करना होगा, ठीक है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट यहाँ पर लिखा क्योंकि हम लोग m का डिफरेंशिएशन करें विद टू y के साथ, तो ये y वेरिएबल रहेगा, x कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट लेफ्ट साइड में लिखा। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x होता है। तो यहाँ पर रूट x की जगह पे क्या आया हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया हुआ है उसका हम लोग फर्दर डेरिवेटिव करेंगे विद टू y ओनली। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बचेगा, 2y, जो कि यहाँ पे लिख दिया है। आगे का ये माइनस साइन और ये y का डेरिवेटिव 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये होगी वैल्यू डो एम अपॉन डो y की। इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा होगा, इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसल, x इंटू दिस y, तो यहाँ पर ऊपर आएगा एक्स वाई लिखना होगा। डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, रूट के अंदर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आगे ये माइनस साइन रहेगा, उसके आगे हमें ये -1 लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें हमें एन इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो एन फंक्शन देखो क्या दिया हुआ था, वाई डॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डो एन बार डो एक्स लिख देंगे लेफ्ट साइड में, तो क्योंकि एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसके कारण। तो वाई तो रहेगा कांस्टेंट, तो ये वाई कांस्टेंट साइड में। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो ये रूट एक्स की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ जो एक्स की जगह पे आया हुआ है वो टर्म हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद जो x की जगह पे आया हुआ टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो वो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बचेगा, ओनली 2x बचेगा, ठीक है। आगे का ये माइनस साइन और यहाँ पर x का डेरिवेटिव कितना रहेगा, 1 रहेगा। इतना क्लियर हो गया। इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर का 2 ये नीचे का 2 कैंसिल, y इंटू एक्स हम लोग उसको एक्स वाई लिख देंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला टर्म रहेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिख दिया। आगे का ये -1, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें क्या दिख रहा है, डो एम अपन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स ऐसा दिख रहा है, राइट। जिसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू दिखा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, सिंस डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स ऐसा हम लोग लिख देंगे। उसके साइड में हमें लिखना होगा देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। उसके आगे हमें लिखना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय। देखो वो सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय। फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड में सी लेना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन m की वैल्यू कितनी, देखो अपने पास राउंड ब्रैकेट के अंदर x डॉट रूट ऑफ क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था -1 राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या रहेगा, dx रहेगा, प्लस दिया इंटीग्रल साइन। इस इंटीग्रेशन के साइड में हमें लिखना होगा टर्म इन एन फ्री फ्रॉम एक्स। देखो n तो ये था, यहाँ पर हमें x दिख रहा है और उसके राइट साइड में ये माइनस के आगे भी x दिख रहा है, तो हमें टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम लोग क्या लिख देंगे, इस इंटीग्रेशन के साइड में हमें 0 लिखना होगा, उसके साइड में ये डी लिख दिया इज इक्वल टू सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त इंटीग्रेशन को सेपरेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन ये x लिखा, रूट के अंदर हमें क्या लिखना है, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना होगा। ये यहाँ पर dx लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पर डायरेक्टली डी एक्स आ जाएगा, आगे का टर्म ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये जो पहला वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर रूट एक्स ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्या कहा, रूट एक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पे कुछ अजीब आया हुआ है, यानी कि एक कंपोजिट टर्म आया हुआ है। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग टी से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो वो वाई तो हमें कॉन्स्टेंट करना होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिंपली 2x हो जाएगा। लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन किया गया एक्स के साथ, इसके कारण हमें यहाँ पे dx देना होगा, और राइट साइड में t ये वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राइट साइड में डिफरेंशिएशन विद टू टी के साथ करें, इसके कारण हमें यहाँ पर क्या देना होगा, इक्वल टू के आगे dt लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, x dx इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, 1/2 dt। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग ये जो भी सब्स्टिट्यूशन लिया है वो ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन साइन x dx दिख रहा है, ये शुरुआत का x और लास्ट का dx, x dx क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 dt। तो यहाँ पे लास्ट में 1/2 dt ऐसा लिख दिया। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो रूट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टी माना था तो रूट के अंदर लिख देंगे टी। ठीक है, और लास्ट में ये माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स पॉसिबल है करना, तो उसको मैं सिंपली एक्स लिख देता हूँ, इज इक्वल टू राइट साइड का ये सी हो जाएगा। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन डी एक्स है जो हमने किया है यहाँ पर, वो कितना रहेगा, माइनस एक्स होगा, इक्वल टू सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रल के आगे इस 1/2 को ले लेंगे, इंटीग्रल के आगे 1/2 को ले लिया। ठीक है, फिर रूट ऑफ टी है तो जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ, साइड में क्या रहेगा, डी टी रहेगा, ये माइनस एक्स जो इंटीग्रल किया हुआ टर्म था, इज इक्वल टू सी। टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये शुरुआत का हाफ एज इट इज लिखा, टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला टी टू द पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा, आगे का ये माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये अपॉन में 3/2 आया हुआ है, ये देखो ये मेन लाइन है अपनी फ्रैक्शन की, अपॉन में 3/2 आया हुआ है, अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ये 1/2 शुरुआत का, ये 2/3 हो जाएगा, टी टू द पावर 3/2 ही बचेगा, उसका एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 1/3 बचेगा। टी की वैल्यू जो ली थी उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो क्या ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके पावर में क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई या फिर थ्रू आउट 3 से कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में आएगा पहले तो 3/2। ठीक है, 3 से मल्टीपल करें तो यहाँ पर एक्स के आगे -3 लिखना होगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी। लेकिन 3 टाइम्स ऑफ सी ये फाइनली एक कॉन्स्टेंट ही होने वाला है, इसके कारण उसको हम लोग सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लास्ट में इसके आगे हम लोग लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देख एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें। एम की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एम की वैल्यू क्या ली है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाई मैंने ओनली 1 लिखा हुआ है, तो ये छोटा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा वो करेक्शन कर लेता हूँ। ये क्या रहेगा, वाई रहेगा यहाँ पर। देखो एम क्या दिख रहा है हमें, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई दिख रहा था ना, ये एम की वैल्यू, इंटीग्रेशन एम डी एक्स करना होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन एम डी एक्स करना होता है, तो ये एम लिखते वक्त मैंने ये वहाँ पर वाई नहीं लिया था, इंस्टेड ऑफ गलती से यहाँ पर 1 आ गया था। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए था, वाई होना चाहिए था, तो ये वाई लिख देता, तो आगे चेंजेस क्या हो जाएगी या फिर करेक्शन क्या हो जाएगा, वाई तो ये कांस्टेंट ही होने वाला है, ये कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, -y बाहर, तो इंटीग्रेशन डी एक्स ही रहेगा। सिर्फ ये इंटीग्रेशन के आगे क्या आना चाहिए था, ये वाई ये टर्म आना चाहिए था। ठीक है, ये जो भी करेक्शन होगा ना उसको मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ये -y बाहर आना चाहिए था, इंटीग्रेशन डी एक्स ही रहेगा, तो ये -y करेक्शन किया हुआ ब्लू पेन से लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, ये एज इट इज। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा, तो ये उसके बाहर क्या था, -y था ना, तो यहाँ पर -y होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाई एक्स हम लोग इसको क्या लिखना चाहिए था, एक्स वाई लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर ये वाई बन रहा था। ठीक है, जो कि शुरुआत में रह गया था लिखना, यहाँ पर भी ये वो वाई आएगा फिर से, तो यहाँ पर भी फिर से वो वाई आ जाएगा। ठीक है, इतना सा ही करेक्शन है, तो यहाँ पर भी वो वाई होगा, जो भी चेंजेस किए वो ब्लू मार्कर से मैंने किए हुए, जो वाई रह गया था अपना इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं, तो उसको भी लिखना चाहिए था, अदरवाइज इसके मार्क्स कटते थे अपने। मतलब मान के चलो कि अगर ये 6 मार्क का सम होता तो हमें सिर्फ 4 मार्क मिलते थे, ये छोटी सी गलती के कारण, जो कि अभी यहाँ पर करेक्ट कर दिया लास्ट में। अगर आपको याद हो जाता है ऐसी इस तरह की गलती आप लोग करेक्ट कर सकते हो तो कंप्लीट मार्क मिल जाएंगे। सिर्फ मेन क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब ऐसा जो खराब नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में उसके पावर में 3/2 -3xy इक्वल टू 0। यहाँ पर ये y लिखना रह गया था थ्रू आउट, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में m में y नहीं लिया था, इसके कारण ये करेक्शन करना पड़ा बाद में। ठीक है, तो ये अभी जो लास्ट में फाइनल आंसर आया हुआ है वो आंसर अपना सही है।
इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करके और सबसे पहले क्या करना होगा, हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन ये एज इट इज लिख दिया है। इसके बाद हमें देखो क्या करना होगा, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का ये समझने के लिए देखो हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होगा या फिर से रीड करना होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है, dx और dy ये टर्म दिख रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जनरल फॉर्म क्या होता है, mdx प्लस ndy इज इक्वल 0 ये होता है। तो ये गिवन क्वेश्चन हमें उस टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर dx के साइड में जो भी रहेगा उसको हमें m कंसिडर करना होगा और dy के साइड में जो भी रहेगा उसको हमें n कंसिडर करना होगा। ठीक है, और ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है या नहीं होता है उसकी कंडीशन से हमें ये पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग साइड में m को मेंशन कर देंगे जो कि dx के साइड में आया हुआ टर्म रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, हियर m इज इक्वल टू m क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, साइड में तुरंत इसी के साथ मैं दो m बाय दो y कर लूंगा, यानी कि m इस फंक्शन का y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इन दैट केस हमें x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होने के कारण उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। माइनस 4x कॉन्स्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली माइनस 4x बचेगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया, 2y, लेकिन उसके पहले माइनस 2 होने के कारण हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस 4y ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये साइड वाला पार्टीशन कर दिया। साइड में मुझे क्या लिखना होगा, n की वैल्यू लिखनी होगी। n क्या है, देखो dy के साइड में आया हुआ टर्म वो इस केस में है वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दो n बाय क्या करना है, हमें दो x कर देना है इज इक्वल टू, इन दैट केस y को हमें कांस्टेंट ट्रीट करना होगा तो ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा। यहाँ से x का डेरिवेटिव बनेगा तो वो कितना होगा, 1। तो साइड में क्या बचेगा, ओनली माइनस 4y बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर का 2x, तो वो माइनस 2 अगर होता है कंसिडर करता है तो माइनस 4x लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो दोनों साइड से हमें क्या पता चल रहा है, डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स। ऐसा ये दोनों इक्वल होने के कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, सिंस लिखेंगे डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, डो एन बाय डो एक्स ऐसा लिख देना होगा। उसके साइड में लिखना होगा देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, क्या लिखा, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट ऐसा लिख दिया। इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या लिखना है हमें आगे, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा लिख देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स आएगा प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर डी वाई इज इक्वल टू राइट साइड में हमें सी लिखना होगा, ये एक्स से लिखा हुआ। तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स, पिछले केस में एम लिखते हुए गलती हुई थी, यहाँ पर अभी मैं ध्यान से लिखूंगा। इंटीग्रेशन लिखा है, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, ये एम की वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, उसके बाद आएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके आगे लिखना है ये डी एक्स लिखना है। ठीक है, डी एक्स लिख दिया प्लस इंटीग्रल साइन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स है क्या कोई, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है हमें वाई स्क्वायर फ्री फ्रॉम एक्स है और बाकी के दो बचे हुए टर्म के अंदर एक्स है, तो उसके कारण वो बचे हुए टर्म नहीं आएंगे जिनके अंदर एक्स है। तो ये पहला वाला टर्म आएगा जिसमें एक्स नहीं है। ठीक है, वो हमें क्या लिखना होगा, ओनली वाई स्क्वायर लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, साइड में क्या आएगा, डी वाई आएगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो ये वाली टर्म का हमें करना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो उस केस में हमें वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 रहेगा, माइनस 4y ये कांस्टेंट रहेंगे। एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी डेरिवेटिव बोल रहा हूँ गलती से, इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, माइनस 2y स्क्वायर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, साइड में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओनली x हो जाएगा। ठीक है, आगे ये प्लस देकर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर वो रहेगा वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। ये हो गया अपना फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग 2 और 3 का एलसीएम जो भी होगा उससे थ्रू आउट मल्टीपल भी कर सकते हैं या फिर इसे ऐसा भी रखा तो भी चलेगा। बस एक स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ये 4/2 कैंसिल करके हमें यहाँ पर 2 लिखना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, देखो ये लेफ्ट साइड में हम लोग लिख देंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 लिखा, माइनस 2 रहेगा ऊपर, एक्स स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये 2 आएगा, पहले एक्स लिख देता हूँ फिर बाद में वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस वाई क्यूब अपॉन 3। ठीक है, इज इक्वल टू सी, लास्ट में क्या लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, ये लास्ट में लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा तो उसको थोड़ा सा ऊपर करना होगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ था, देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऐसा हमें लास्ट में ऐड करना है।
तो फाइनल सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, देखो इसी के साथ हमारा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ये कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इस वाले कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए लेक्चर्स में किसी भी प्रॉब्लम्स या भी कंसेप्ट में डाउट अगर आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।